जितना हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आ जाओ रिवाइज कर लो फटाफट। टेंजेंट याद है क्या? टेंजेंट हमने 3 फॉर्म पढ़ा था, कौन कौन सा? कार्टेशियन फॉर्म और स्लोप फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। याद है क्या? स्लोप फॉर्म में इक्वेशन क्या आती थी, याद है? स्लोप फॉर्म में y इक्वल टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ले लें, अगर किसी बाहरी पॉइंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना होता था तो हम क्या करते थे? स्लोप फॉर्म में लिखते थे, उससे पास कराते थे, m की वैल्यू आती थी और टेंजेंट की इक्वेशन लिख देते थे। कार्टेशियन फॉर्म कहने का मतलब ये हुआ भाई, उस पॉइंट पे सर्कल पे कोई पॉइंट अगर पता हो उस पर टेंजेंट लिखना हो तो बहुत ही आसान है लिखना। कैसे लिखोगे? x1 प्लस y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सर्कल है तो क्लियर है। पैरामेट्रिक फॉर्म में पैरामीटर तुम्हें पता है ये क्या आता है सर्कल पे? ए अगर रेडियस ए है तो आएगा क्या? अगर रेडियस आर ले रहे हो तो आर कॉस थीटा गामा आर साइन थीटा। अरे आर कॉस थीटा गामा आर साइन थीटा, तो वही इस पैरामेट्रिक फॉर्म में जब रखते थे तो आता, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म में तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर, ये आता था इन पैरामेट्रिक फॉर्म। क्लियर है? तो टेंजेंट में कोई दिक्कत नहीं है, बोलो टेंजेंट में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, इसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताया था कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग सर्कल में नहीं याद रखते हैं, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इसलिए नहीं याद रखते हैं कि तुम्हें पता है कि बोले कि x1 y1 पे चलो नॉर्मल की इक्वेशन बताओ, तो तुम्हें पता है नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास होता है? सेंटर से। तो 2 पॉइंट पता चल जाएगा। इक्वेशन ऑफ क्या लिख देंगे? इक्वेशन ऑफ क्या लिख देंगे? सर्कल, सॉरी नॉर्मल। हाँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल कहाँ से लिखोगे? चलो आओ इसके आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था लेंथ ऑफ टेंजेंट, याद है क्या? लेंथ ऑफ टेंजेंट याद है कितना आता था? हाँ, लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर किसी x1 y1 से अगर तुम्हें सर्कल पे टेंजेंट चाहिए तो क्या निकाल लोगे भाई? रूट s1। कहने का मतलब s उस इक्वेशन में क्या x1 y1 पुट कर देंगे, उसका रूट ले लेंगे, वही क्या होगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसमें खास बात सीखने को ये मिली थी कि सर ये नहीं सोच पाएंगे कि s1 लेस देन 0 हुआ तो क्या होगा। अरे भाई s1 लेस देन 0 होगा तो पॉइंट कहाँ होगा? अंदर होगा। अंदर होगा तो कोई टेंजेंट की बात ही, टेंजेंट के लेंथ की बात ही नहीं हुई। अगर ऑन द सर्कल है तो s1 बराबर क्या होगा? 0 होगा। तब भी इक्वेशन ऑफ जो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना आएगा? 0। उसके अलावा कहीं होगा तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आएगा। अरे क्लियर है? इसके बाद हमने क्या देखा था भाई? इसके बाद वाला बताओ। इसके बाद डायरेक्टर सर्कल। क्या आता था डायरेक्टर सर्कल? डायरेक्टर सर्कल, हाँ, क्या ये डायरेक्टर सर्कल बेसिकली होता क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। वो क्या एक सर्कल आता था डिस्कंसेंट्रिक विद दैट सर्कल। बोलो, अगर इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है तो लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट की जो सर्कल जो लोकस आता था वो क्या आता था भाई? क्या आता था? एक सर्कल ही आता था, बट इसका जो रेडियस होता था √2 टाइम्स रेडियस ऑफ दैट सर्कल। क्लियर है? इतना याद है? तो मतलब ये ऐसा पॉइंट, ये सर्कल पे जितने भी पॉइंट अगर वहाँ से तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर है? इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बोलो आगे बढ़े। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था भाई? याद करो। इसके बाद क्या पढ़ा था? क्या? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, COC, सॉरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे लिखते थे? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी बाहरी पॉइंट x1 y1 से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगे, पता है। लेकिन जहाँ सर्कल पे जिस पॉइंट पे टच करें अगर वहाँ से कॉर्ड ड्रॉ की जाए तो उसी को क्या बोलते थे? COC, दैट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है? और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखना बहुत ही आसान होता था। कैसे भाई? t इक्वल टू 0 से। जैसे टेंजेंट की इक्वेशन लिखते थे वैसे ही कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आएगी। अब अगर वो पॉइंट सर्कल पे होगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देगा, अगर वो सर्कल के बाहर होगा तो क्या देगा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। क्लियर है भाई? यहाँ तक बातें हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या ये हो गया था क्या? कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन। तो यही हेडिंग डालें आगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन, इक्वेशन ऑफ। और एक चीज़ बता दूँ तुम्हें, जैसे जैसे इसमें सीख रहे हो हर एक कर्व के लिए ऐसे ही वैलिड होगा, हर एक कर्व के लिए भाई। ऐसे पैराबोला में जब चलेंगे तो t इक्वल टू 0 हमें क्या देगा? t इक्वल टू 0 क्या देगा? अगर ऑन द पैराबोला होगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और अगर आउटसाइड द पैराबोला होगा तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, COC। क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? सब जैसे इसमें चल रहा वैसे उसमें चलेगा। तो यहाँ पे अच्छे से सिखा रहा हूँ, वहाँ पे सिर्फ हम लोग तेज चलेंगे, ठीक है? बोलो क्लियर है? यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन, मिड पॉइंट इज गिवन। देखो बहुत आसान होता है। जैसे मान लेते हैं सर्कल है, ये कॉर्ड है,
ठीक है। ये सर्कल और एक कॉर्ड है, इसका मिड पॉइंट गिवन है तुम्हें। मिड पॉइंट कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे ये कट कर रहा है उसका मिड पॉइंट, ये x1 और y1 ये तुम्हें गिवन है, ठीक है। और मान लेते हैं जो सर्कल की इक्वेशन है वो है भाई x² + y² इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, r², ठीक है। तुम्हें बताना क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। तो तुम्हें पता है कि जाहिर सी बात है सर, एक चीज़ हमें पता है, क्या पता, सेंटर, ठीक है। सेंटर कितना है, 0,0। अरे क्लियर है। अच्छा तुम्हें क्या कुछ याद है क्या इसके बारे में, ऐसा कुछ कि सर यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होता है वो इस कॉर्ड को 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये बताओ मुझे, क्या तुम्हें इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, क्या पॉइंट और स्लोप, क्या पॉइंट और स्लोप, क्या स्लोप तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि m1 m2 का प्रोडक्ट क्या है, -1 है, और पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा। तो आओ निकाल लेते हैं कितना आता है, निकाल लें, चलो आओ निकाल लेते हैं। तो पॉइंट पता है, स्लोप निकाल लें। स्लोप कितना आएगा इस वाली लाइन का, इस वाली लाइन का स्लोप कितना होगा भाई, y1/x1 इंटू क्या m1, अगर मान लें इसका स्लोप है m1 तो इक्वल टू क्या होगा, -1, दैट इज m1 इक्वल टू -x1/y1। क्या स्लोप मिल चुका है, क्या पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सॉरी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख लेते हैं। y माइनस y1 इक्वल टू m कितना है भाई, -x1/y1 इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी हाँ यही तो आएगा, x माइनस x, यही आएगा क्या। हाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करने का तो यहाँ पे बचा नहीं है स्पेस, इसको नोट करें उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। केमिस्ट्री अच्छी चल रही है, बहुत समझाते हैं, ज़्यादा नहीं समझाना चाहिए कि फ्लैट हो जाओ। क्या 4 दिन से चाय बन रही है, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सही, अच्छा अदरक भी डालते हैं, हो गया भाई। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं, देखना भाई। हाँ तो नोट करो नोट करो नोट करो भाई, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करें। हो गया भाई, यहाँ तक आगे बढ़ें। अच्छा इसको इरेज कर दूँ भाई, अच्छा देखना भाई ध्यान से। हाँ तो ये आ चुका है यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा क्या, y1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू -x(x1) प्लस x1 स्क्वायर। अरे क्लियर है, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको उधर ले चलते हैं तो आएगा क्या भाई, देखना ध्यान से, x(x1) प्लस y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1, x1 स्क्वायर प्लस y1। एक काम करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान समझना, x(x1) प्लस y1 माइनस a स्क्वायर इधर कर देता हूँ, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इधर कर देता हूँ। तो ये कुछ लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है t इक्वल टू s1, क्या लिखा हुआ है, t इक्वल टू s1, t ये है, बोलो t यही है, बोलो भाई t यही है, और ये क्या है, ये s1 है, हाँ रेडियस है, ठीक है, t यही है और ये क्या है, s1 है।
मतलब t इक्वल टू S1 अगर बोलूँगा तो तुम यही बोलोगे क्या, अगर मिड पॉइंट कॉर्ड की गिवन होगी तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो आएगी वो t इक्वल टू क्या आएगी S1, मतलब t लिखेंगे उसके बाद इक्वल टू S1 कर देंगे। देखो अभी के लिए तुम्हें चीज़ें बहुत आसान लग रही है, जैसे थोड़ा सा शिफ्टेड सर्कल आ जाएगा ना तो तुम्हारा हालत ख़राब होगा। अभी के लिए कहोगे सर हम क्यों याद करें, हमें तो मिड पॉइंट पता है, हम तो वो निकालेंगे, क्या कहते हो, स्लोप निकालेंगे, हम तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो लिख पाओगे, लेकिन आगे चल के जैसे ही पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स आएगा वहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट होगी, तो उससे बेटर है कि सर हम यहीं पे याद कर लेंगे t इक्वल टू S1 और यही हम हमेशा अप्लाई करेंगे, उसे तुम्हारे उसमें आ जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा और वही सब हर जगह वही कर पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हर एक का अलग अलग याद करना सही नहीं है, उससे बेटर है कि ड्राइव कर ले, वही सबके लिए अप्लाई करेंगे, बस सर्कल समझ लो, बाकी और में कोई दिक्कत नहीं। नोट करें t इक्वल टू S1 कॉर्ड ऑफ इक्वेशन व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन। some important length in circle, जो कि हमें याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट लेंथ में निकालने जा रहा हूँ, जो एज इट इज अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी याद करोगे तभी अच्छी बात है, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा, ड्राइव नहीं कर सकते हो उस लेंथ को। कैसे आओ, ड्राइव कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी डेरिवेशन तो मैं दिखाऊंगा ही, लेकिन बार बार ड्राइव थोड़े ना कर पाओगे, ठीक है। आओ देखते हैं। जैसे क्वेश्चन तुमसे ये बोला फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या बोला, फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब तुम फंस गए, ड्राइव करने लग गए, ठीक है, तो एक बार ड्राइव कर लेते हैं, उसके बाद याद कर लेंगे कितना है, ठीक है। जैसे तुमसे बोला कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ऐसी खास बात सिखाऊंगा और एडवांस में आया हुआ सवाल भी है भाई, एच टी सवाल कर पाओगे अगर तुम सीख पाए तो, ठीक है। देखना ध्यान से, हमें से बोला कि अगर x1 y1 से हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ किया, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ किया, और जहाँ पे वो टच कर रहे हैं वहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया भाई, कॉर्ड ड्रॉ किया, ठीक है। तो हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ बताओ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की क्या बताओ, लेंथ बताओ। अब देखो कैसे लेंथ निकलेगी, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा फील करेंगे। मान लेते हैं प्यारे बच्चों ये आपका सेंटर, ये सेंटर यहाँ कहीं, बुरा तो नहीं मानोगे ना, सेंटर वहाँ ले रहा हूँ। अब ये मत कहना भाई कि ये जो कॉर्ड है वो सर सेंटर से पास होगा, कॉर्ड नहीं सेंटर से पास होता, कॉर्ड तो कहीं से पास हो सकता है। मान लेते हैं सेंटर इसका यहाँ, कोई दिक्कत है, बोलो, अरे बोलो भाई, सेंटर से पास ही होता है, क्लियर डायग्राम। अरे कॉर्ड नहीं पास होता है भाई, कॉर्ड नहीं सेंटर से पास होता है, नॉर्मल पास होता है। हाँ वो तो डायमीटर हो जाएगा, तो पहले जाना पड़ेगा ना लाइंस को, ठीक है, टेंजेंट को पहले जाना पड़ेगा, क्लियर है। हाँ अब देखो ध्यान से थोड़ा सा फील करना भाई, क्या मान लेते हैं, आर है, मान क्या लेते हैं ये, और ये भी क्या है, आर, बोलो, क्लियर। अच्छा ये क्या है, रूट S1, यानी इसको अगर एल मान ले तो बुरा तो नहीं मानोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, वो निकालने में कोई समस्या तुम्हें नहीं है, बोलो, वो निकालने में कोई समस्या नहीं है ना, बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना वो निकालने में। अब एक काम करते हैं, देखो ये थीटा, इसको मान लेते हैं थीटा है, सॉरी टोटल अगर थीटा है, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, इतना समझते हो ना, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, अरे सब बचपन में पढ़ते आए हो। अगर ये थीटा है तो ध्यान समझना, ये एंगल तो तुम्हें पता है 90, ठीक है, तुम्हें ये लेंथ चाहिए, ये वाली, क्लियर है। अच्छा ये तो पता है ना कि ये इस पे 90 डिग्री बना रहा हो परपेंडिकुलर,
ये उस पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। कॉर्ड ये सेंटर से पास कर रहा है, क्लियर है? बोलो भाई। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये लेंथ निकालने के लिए ये वाली लेंथ, क्या तुम कुछ दिमाग लगा सकते हो? ये वाली, ये लेंथ, ये टोटल, क्या कुछ दिमाग लगा सकते हो? देखो तुम्हें ये भी डिस्टेंस पता है, अगर इस डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए C1 मान लें तो तुम्हें ये भी डिस्टेंस सेंटर से पता है, सेंटर से पता है भाई, पता है या नहीं पता? पता, अरे पता है ना। सोचो कि अगर ये थीटा है और ये टोटल एंगल 90 है भाई, रेडियस वाला, ये रेडियस वाला एंगल 90 है, ये एंगल 90 नहीं है, फील कर पा रहे हो जो कह रहा हूँ? तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो, ये वाला एंगल कितना हो? थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ठीक है। चल 90 एंगल पे साइन भी चेंज हो जाएगा, साइन। हाँ, वो तो होगा ही भाई, क्लियर है भाई। यहाँ से कोई रिलेशन हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं क्या? यहाँ से देखो आर पता है ना, थीटा पता है, तो ये बता सकते हो ये लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली, हाँ एक्स मान लें इसको, ठीक है। तो ये मान लेते बेस है, बोलो, और ये परपेंडिकुलर है, बोलो भाई, और ये क्या है? हाइपोटेनस है ही, बोलो। तो आर बाई एक्स, एक्स बाई आर कितना हो जाएगा? दैट इज कॉस थीटा, बोलो। इसका मतलब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बोलो? आर कॉस, क्लियर है? तो जितना लेंथ ये है उतना लेंथ ये भी होगा, फील कर पा रहे हो भाई? हाँ, तो इसका मतलब ये टोटल लेंथ क्या 2r cos थीटा हो चुका है, क्लियर है? कितना हो चुका है भाई? 2r cos, क्लियर है? अब हमारा काम क्या है कि अगर थीटा मिल जाए हमें तो हमारा काम हो जाएगा, बोलो। अरे भाई आर तो पता ही है ना, 2 भी पता है क्या होता है। अब अगर cos थीटा मिल जाए, थीटा मिल जाए तो काम हमारा हो जाए, cos थीटा मिल जाए, और वो भी किसके टर्म में? L C1 या R के टर्म में, इसी के टर्म में मिले तो काम हो पाएगा, बोलो। क्योंकि भाई थीटा निकालने में ऐसा नहीं, थीटा निकाल नहीं सकते हो, थीटा निकालने में बहुत तुम्हें मिन्नत करनी पड़ेगी भाई, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पहले इन दोनों के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा, तो उससे बेटर है कि और थोड़ा सा आसान बना लें इसको। तो एक बात बताओ मुझे, क्या यहाँ से tan थीटा फाइंड कर सकते हो क्या? tan थीटा, अगर थीटा, अरे भाई बोलो, tan थीटा कितना आएगा? tan, हाँ, R/L होगा, अरे R/L, ये नहीं भाई, ये थोड़े ना 90 बना रहा है, ये बना रहा है, तो tan थीटा कितना होगा? R/L, तो यहाँ से cos थीटा कितना आ जाएगा? cos थीटा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आ कितना जाएगा, देखना भाई ध्यान से, 2LR डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R, नोट कर। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट L पता है, रूट S1, R पता है, नोट कर। बताओ बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या? कहीं दिक्कत हो बोले? 2LR आ रहा है इसमें पूरा, तो यहाँ पे लिख लें भाई, जो प्रॉपर आया आपका 2LR डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R, ये आएगा लेंथ ऑफ COC, दैट इज लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये, ठीक है। तो अब हमेशा याद होगा L R भी पता है, L लेंथ ऑफ टेंजेंट, R भी पता है, ठीक है। अभी यहीं पे बात खत्म नहीं होगी, अभी और सारी चीज़ें निकालनी है भाई, ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। तो इसको ड्राइव नहीं करना, तुम एक बार ड्राइव करके देख लो, उसके बाद फिर बार बार ड्राइव नहीं करना, उसको रट लेना, कितना ही होता है। बैक बेंचर कौन है? ये बैक बेंचर तुम हो? कल से एक बच्चा और आएगा जेई वाली क्लास में, वो भी नया ही है। नहीं नहीं,
तो हमारे बराबर तुम लोग नहीं हो। मैं यहाँ बैठ जाऊँ, तुम लोग खड़े हो जाओ तो है कि नहीं? तो बराबर हो, इस थोड़े ना होता, दिमाग को तो बराबर होना चाहिए। ऐसे हुआ क्या हो, तो ये होता है ना कि आते रहते हैं लोग, मिलते हैं, फिर शौक हो जाते हैं। वेट बढ़ा लो ना। हाँ सही, प्रोटीन मंगाया हूँ, प्रोटीन पाउडर। हाँ अरे काहे का सलाह, कहीं तो कुछ तो बढ़े, बस वेट बढ़े मेरा। हाँ बस कहूँ कुछ भी बढ़े, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वेट बढ़े मेरा, मुझे वेट बढ़ाना। यहाँ लोग चावल नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हो गया भाई, आ गया? अगर आ गया हो तो कुछ चीज़ें और इसमें से निकालें, ठीक है? तो ये तो पहला चीज़ हमने निकाल लिया कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है? अब अगर देखो इसे डायरेक्टली पूछेगा भाई x1 y1 देके तुमसे पूछेगा फाइंड लेंथ इफ टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम x1 y1 देन फाइंड लेंथ ऑफ COC। डायरेक्ट, अरे तो डायरेक्टली ही तो आएगा भाई, डायरेक्टली ही तो आएगा। अरे भाई L √S1 से आ गया, रेडियस पता ही है, सर्कल का तो गिवन ही होगा, बस आ गया लेंथ ऑफ। बोलो क्या? √S1 भाई, √S1 अभी तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सिखाया हूँ, ठीक है? इरेज करें इसको, चलो देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पहली बात करेंगे लेंथ ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्लियर है? मतलब कहने का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाई टेंजेंट्स एंड रेडियस, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाई टेंजेंट एंड रेडियस, जो कि बहुत ही आसान है। तुम्हें पता है कि ये एरिया प्लस ये एरिया, अरे भाई ये एरिया प्लस ये एरिया कितना आएगा? ट्रायंगल ही तो है, हाफ RL, अरे यही तो आएगा हाफ R इंटू L। और ये कितना आएगा? ये कितना होगा? ये नीचे वाला एरिया, अरे सेम ही तो होगा, ये भी L है तो ये भी तो L ही होगा, हाफ RL, तो कितना आ जाएगा? RL, बोलो, ठीक है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना आएगा? अरे भाई ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल, तो ये कितना आएगा? हाफ RL, और ये भी आएगा हाफ RL, दैट इज RL। नोट करें। उसके बाद देखें और क्या पूछा जाएगा इसमें। उसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, जिसके बाद पूछने वाला हूँ। इसको P मान लें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। P मान लो, और इसे A मान लो, और इसे B। ठीक है, चलो अब देखना इसके बाद क्या क्वेश्चन, इरेज करें इसको, देखना ध्यान से। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है हमारा ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय पेयर ऑफ टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय पेयर ऑफ टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कौन सा एरिया होगा बताओ? दैट इज PAB, ट्रायंगल PAB। बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय पेयर ऑफ टेंजेंट एंड देयर COC, PAB ही आएगा। तो अरे PAB ना आएगा, PAB, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये पेयर ऑफ टेंजेंट है, तो इनसे यही एरिया ना बन रहा है, वो उधर कहाँ चले गए? यही आएगा, ठीक है? तो बता सकते हो भाई जुगाड़ निकालने का? देखो गौर से, शायद कुछ चीज़ें इसमें तुम्हें पता भी है। बताओ कोई जुगाड़ है निकालने का? ये कौन आवाज़ निकाल रहा है? वो 90 पे नहीं है। क्या पता है? AB की लेंथ पता है बिल्कुल। और सर PC का डिस्टेंस हम लोग को पता है। कौन सी? PC, हाँ बिल्कुल पता। रेडियस पता है? बिल्कुल पता। और सर जब कॉर्ड की लेंथ पता है तो उसका आधा भी पता है। कॉर्ड की लेंथ पता, आधा भी पता, बिल्कुल। तो हाँ एरिया कॉर्ड लेने में जितना अगर माइनस कर दें तो
ये आ गया, ये निकाल रहे हो और इसमें से माइनस कर दिए टोटल में से। बिल्कुल कर सकते हो, तो निकालो। हाँ बिल्कुल सही है। अरे भाई अब इसमें तो भरोसा होना चाहिए कि हाँ सही है। नहीं लगाओ, बिल्कुल सही है, सही कह रहे हो, ऐसे आएगा ये। निकालो कैलकुलेट करें। सब पता भी है भाई तुम्हें। देखो ये आर है तो ये कितना आएगा, ये लेंथ आर डिवाइड बाई इसको एक्स मान लो, ठीक है। तो आर बाई एक्स, आर इक्वल टू एक्स साइन थीटा। थीटा अभी तो निकाले हो, साइन थीटा कॉस या साइन के टर्म में ही तो आएगा, और टेन थीटा पता है तो कॉस थीटा साइन थीटा निकाल सकते हो ना आर और एल के टर्म में। अरे भाई मैं दिखाता हूँ, आओ देखो। नहीं निकाल कैसे लोगे मैं बताऊँगा। इसको एक्स मान लें, इसको एक्स मान, हाँ तो आर बाई एक्स कितना हो जाएगा, आर बाई एक्स क्या होगा, सॉरी एक्स बाई आर निकाल लो ना, एक्स बाई आर कितना हो जाएगा साइन, अच्छा एंगल ये ले रहे हो ना, एंगल ये ले रहे हो, तो एक्स बाई आर साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा। बोलो, ये तो आर साइन थीटा। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस C1 माने है ना, तो कोई जनरल फार्मूला बनाना है क्या? हाँ जनरल फार्मूला बनाना है। अरे काम कर लेते हैं ना भाई, ये L पता है, ये L पता है, ये लेंथ भी हमने निकाल लिया था। कितना आया था ये लेंथ, आर साइन थीटा आया था ना। ये तो इस पे परपेंडिकुलर है, आर कॉस थीटा आया था, तो आर कॉस थीटा लिख लो भाई, आर कॉस थीटा, ठीक है। देखो भाई ये तो इस पे परपेंडिकुलर है, इस वाली लाइन पे, ठीक है। तो ये लेंथ आर कॉस थीटा था, टोटल 2r cos थीटा, मतलब बेस कितना है 2r cos थीटा। अब यही अगर मिल जाए ये हाइट तो काम चल जाए। अरे परपेंडिकुलर ही तो है, तो अगर ये r साइन थीटा है, इसको क्या मान लेते हैं, x मान लें, बोलो भाई। तो यहाँ से x बाई एल कितना आ जाएगा बता दो, x बाई एल cos थीटा। बोलो, अरे इस वाले ट्रायंगल को देखो, पी ए दैट, इस ट्रायंगल को देखो, ये क्या होगा उसके लिए, ये तो हाइपोटेनस होगा। अरे ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 बन रहा है ना, तो x बाई एल क्या होगा cos थीटा। तो x बराबर क्या होगा L cos थीटा, तो इंटू L cos थीटा। ये याद करो 2r cos थीटा ही आता था या L के टर्म में आता था भाई, हैं क्या लिखा है 2r cos थीटा। अरे वो x दूसरा, अच्छा ये x, हाँ ये x माने थे ना, हाँ ठीक है। तो ये कितना आ चुका है भाई बताओ, 2r L, हाँ LR या RL मान लो, cos थीटा कितना आएगा भाई, cos स्क्वायर थीटा आएगा ना, cos स्क्वायर थीटा। हाँ तो cos थीटा निकाल लो भाई, cos थीटा निकालें। हाँ सही निकाल रहे हो भाई, थोड़ा सा और मेहनत करो ना। अरे भाई tan थीटा पता ही है, tan थीटा कितना है भाई, L और R के टर्म में, L और R के टर्म में क्या है, L और R के टर्म में R बाई एल ही ना है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें रेस कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर ये R है और ये सॉरी L है, तो ये कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ना होगा, ठीक है। तो cos थीटा कितना आएगा, L बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब आएगा क्या सर, 2RL इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बताओ, तो इसका मतलब आएगा सर यहाँ से 2RL क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यही आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी है, नोट करें, करेक्ट। अच्छा कहीं कुछ गड़बड़, अच्छा हाफ भी तो आता है, अच्छा बेस इंटू हाइट, आर एल क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ रहा है भाई, 2 कहीं गड़बड़ हो रहा है।
कहाँ? क्यों? हाँ हाँ सही कह रहे हो, बेस इंटू हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, तो वही कह रहा हूँ, आर एल क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही आएगा। नोट कर ले, नोट कर ले, नोट कर लो। बाकी मैंने डेरिवेशन एक बार दिखा दिया, डेरिवेशन से बहुत मतलब नहीं। हाँ डायरेक्ट फार्मूला लिख लो, बाकी डिराइव तो कर ही लोगे ना, लिख लो एक बार घर पे जाके ड्राइव कर लेना, ठीक है? समस्या आएगी पूछ लेना। आर एल क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। शाम के क्लास में 5 से 7 ही का स्कूल है, तो और टाइम बढ़ जाएगा। कल से 12 बजे से बेटा। नहीं, हाँ शाम का क्लास रहता है ना, 5 से 7 ही रहता है, 7 के बाद क्या होता है? अब वो तो मूड पे डिपेंड करता है। जो हम तो ज़्यादा जाते हैं, अंधेरा हो जाता है ना। कहाँ जाते हो? मतलब मेरा गाँव में आता है ना घर। तो डर लगता है क्या बहुत दूर से? नहीं, भूत उससे डर नहीं लगता। मम्मी बोलती है कि सर से पूछ लो, 7 बजे छोड़ देंगे तो मतलब जाने के लिए पापा एक घंटा लगता है, तो 8 बज जाता है रात में। अच्छा अच्छा, लेट हो जाता है तो ठीक है, 7 बजे तक छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि 12 से 3 जब पढ़ोगे तो 5 से 7 ही ना चलेगा, है कि नहीं? 12 से 3 में कवर हो जाएगा। शाम में फिजिक्स रहेगी, दिन फिजिक्स नहीं रहेगी, दिन तो मैं पढ़ाऊँगा। तो सर से बात किए तो थे तुम लोग? तो उसका तुम लोग बोलो ना कि सर कोई सोल्यूशन निकालिए उसका। अरे तो टाइम टेबल क्या, फिर 11th वालों को कैसे डील कर रहे हो, 12th वालों को कैसे डील कर रहे हो? आप क्या क्या करेंगे? आप पढ़ाएं भी, आप जो है टाइम टेबल भी सेट करें, आप हर काम करें, आप क्या क्या करें। यहाँ तक कि मुझे खुद अब पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है। आने में और मैथ लगाने में एक अलग मज़ा आता है। हाँ नहीं आता रहे तो नहीं मज़ा आता, जब नहीं आता है तो मज़ा आता है सवालों में। अब तुम्हें क्या लगता है कि जैसे मैं यही जेईई मेन एडवांस ही सॉल्व करता हूँ अभी, ठीक है, तो अभी मुझे अच्छा लगता है। ये प्रीवियस ईयर जो बहुत पुराने 2000 2001 ये सब आए हुए थे, तो अभी ऐसा नहीं लगता, वही फीलिंग रहती है कि जेईई मेन का पेपर मैं देने जाऊँगा। देने तुम जाते हो, देने मैं जाता हूँ, मतलब ऐसे अच्छा लगता है मुझे। अभी भी लगाना ट्रिक सोचता हूँ कि और कोई तरीका, और कोई तरीका। हो गया वैसे लगभग तो सब सवाल टच ही हो गए हैं, लेकिन ये है कि कुछ तो बच ही जाते हैं। आओ 100% परफेक्ट कोई नहीं होता। तो क्या क्या हमने देखा भाई? कॉर्ड लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कितना आया था? कितना आया था? आर एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर एल देखा था। फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी देखा है, वो कितना देखा है? कितना देखा? ए बी, पी ए बी दैट इज आर एल क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बस इतनी सी चीज़ तुमसे पूछी जाएगी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताने जा रहा हूँ, ठीक है? और एक काम करो, वहीं पे एक बुक रखी हुई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, उठा लो, एक सवाल करवाता हूँ एडवांस का, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है वो, एकदम फील आएगा। और ये अगर तुम्हें थ्योरी याद रहेगी जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, तो एज इट इज सवालों को यूँ कर सकते हो, यूँ चुटकियों में, और उस सवाल को, सब सवाल को नहीं, सिर्फ एक सवाल। इरेज करें इसको, अब इरेज कर देना भाई, हो गया। चल थोड़ा सा मम्मी को बता दो कि मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ रात दिन की नींदें गायब हो जाती। नहीं, मम्मी बोली कि सुबह ले लो चलेगा। अरे तो तुम्हारे कहने से थोड़े ना हो जाएगा बेटा, और भी बच्चे हैं और भी क्लासें, ठीक? तो मम्मी को बता दो कि मम्मी अब मोह माया से वंचित हो जाओ, अब लड़का आपका जो है पढ़ेगा, ठीक है? ये सब अब चीज़ें एकदम ये बना लो कि पढ़ना ही है लाइफ में और कुछ नहीं करना, बस 1 साल दे दो मुझे, ठीक है? फिर देखो कितना मज़ा आता है ज़िंदगी में। लिखें, एक पॉइंट लिखें नोट करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार करके। जो मैंने एक ट्रायंगल, याद करो, एक सर्कल बना के ये बनाया था, वहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ।
समझ रहे हो क्या है? सेंटर है, ठीक, सेंटर है, ये पॉइंट पी है, ये बी है, पी ए बी एंड सी, ठीक है। एक सर्कल अगर मैं इसके मिड पॉइंट को जहाँ से तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ध्यान समझना भाई क्या कहने जा रहा हूँ, जहाँ से ट्रेंगल तुमने दिया है मतलब ड्रॉ किया है, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ किया है, उसके मिड पॉइंट को अगर तुम कंपास रख के मतलब इसके मिड पॉइंट को रेडियस मान के अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हो तो वो सर्कल बहुत खुशी की बात है कि वो ए सी बी से पास होती हुई जाए। मतलब कहने का ये हुआ कि पी ए सी एंड बी आर पासेस थ्रू अ फिक्स सर्कल। क्वेश्चन लिखेंगे पॉइंट, अरे वो लिखो नोट करके पॉइंट लिखें, पॉइंट पी ए बी सी, पी ए बी सी आर कॉन साइक्लिक पॉइंट, पॉइंट पी ए सी बी आर कॉन साइक्लिक पॉइंट। कॉन साइक्लिक मतलब समझते हो जो एक सर्कल से पास होते हैं, ठीक है। कॉन साइक्लिक पॉइंट पी सी एज अ डायमीटर, पी सी एज अ डायमीटर, पी सी क्या होगा उसका डायमीटर होगा, पी सी क्या होगा उसका डायमीटर होगा। अगर सोचो तुम, ध्यान से सुन लो भाई, बहुत अच्छा चीज़ बताने जा रहा हूँ, इस पर भी देखना है, सवाल यूँ सॉल्व होगा तुम्हारा, देखना ध्यान से। तुम सोचो कि अगर तुमसे बोले कि पी पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ध्यान से क्वेश्चन समझना, नहीं ऐसे एडवांस फंसा देगा, इधर उधर घुमा देगा तुम्हें। कहेगा क्वेश्चन ये बोलेगा पी पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया जो ए और बी पे टच कर रहे हैं, ए और बी पे टच कर रहे हैं, और सी उसका सेंटर है। मैं एक सर्कल पास कर रहा हूँ पी ए सी और बी को लेके, एक सर्कल तैयार कर रहा हूँ। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब तुम फैल गए तुरंत, अरे भाई मैंने पी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया, वो टच किए सर्कल पे ए और बी पे, ठीक है। अब पी ए बी और एक सी मैंने ले लिया सेंटर, पी ए बी से एक सर्कल पी ए सी बी से एक सर्कल पास कर रहा हूँ, क्लियर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तुम्हें ये पॉइंट पता है बस, और कुछ नहीं पता, हाँ मतलब ये भी पता है, सेंटर भी पता है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब तुम फैल गए कि सर मतलब अब तुम्हें पता है कि 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल के बारे में तुम जानते हो, लिख सकते हो। अरे 3 ही तो अननोन होते हैं, ए बी और सी, सॉरी जी एफ और सी। अरे जनरल, हाँ हाँ, तो रेडियस कहाँ पता है, कहाँ रेडियस पता है? हमने अभी थ्योरी सिखाया है तो तुम जानते हो कि इन चारों पॉइंट से जो सर्कल पास होगा वो पी सी एज अ डायमीटर होगा, पी सी एज अ डायमीटर होगा। मैंने ये सिखाया है, ठीक है। इसके पहले तुम नहीं जानते थे, कि जानते थे? नहीं जानते थे, लेकिन अब समझ गए, बोलो। क्योंकि अगर इन चारों पॉइंट से जो सर्कल पास होगा वो पी सी उसका क्या होगा, डायमीटर होगा, क्लियर है, और उसका मिड पॉइंट उसका क्या होगा, सेंटर होगा। तो अरे भाई ये पता मिड पॉइंट से सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल तुम्हारे सामने। क्वेश्चन लिखे पूछा हुआ सवाल है भाई, देखो इसमें मिल जाए तब की बात। नहीं अभी थोड़ी देर और रुक जाओ। लिखें टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 1,8। क्वेश्चन को समझे, फीलिंग लें। 2005 का सवाल है, सॉरी 2005 नहीं 2010 का सवाल है, फील लें सवाल को। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट, देखें भाई कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, एकदम फील आ जाता है। हाँ एडवांस का सवाल है 2010 का। लिखें टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P 1,8। टेंजेंट, क्वेश्चन लिख देता हूँ, इरेज करें इसको, देखिए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P 1,8। क्लियर है भाई? टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P 1,8 टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0। टचेज द सर्कल at
A and B. Find equation of circumcircle. Find the equation of circumcircle of triangle PAB. Find equation of circumcircle of triangle PAB. ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, ऑप्शंस और फटाफट लिख देता हूँ भाई, नोट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 19 इक्वल टू 0। एंड ऑप्शन बी है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 19 इक्वल टू 0। ऑप्शन सी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 20 इक्वल टू 0। एंड ऑप्शन डी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 19 इक्वल टू 0। ध्यान थोड़ा फील करें, ठीक है। फील देखो, अब उसकी होशियारी देखो भाई, देख तो लो उसकी होशियारी। उसने ये कहा ही नहीं कि वो सी से पास हो रहा है, लेकिन तुम्हें तो समझना है कि ट्रेंगल PAB को जो सर्कमस्क्राइब करेगा सर्कल, वो सेंटर से जरूर पास होगा, और PC एज क्या होगा, डायमीटर होगा, ठीक है। बोलो, बता दो जल्दी से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बता दो, सीना चौड़ा हो जाए मेरा। सर सांप पालो, कुत्ता पालो, गधा पालो सर, वो सिर्फ प्रोटीन खाने से होगा सर, इन सब चीज़ों से नहीं होता है क्वेश्चन लगाने से। अच्छा जिम जाएं, अच्छा 1-2 दिन जिम चले जाओ तो मतलब इसे शरीर कपड़े टाइट पड़ने लग जाते हैं ना। अच्छा उसे जो अच्छा कुछ दिन बाद फिर पचक जाता है, तुरंत फील आता है, लेकिन हाँ नहीं तुरंत फील आता है भाई, तुरंत ऐसे मतलब लगता है कि मसल्स जो है, कोई 1-2 थप्पड़ मार भी दे 1-2 तो फर्क नहीं पड़ेगा। बताएं भाई, इतना समय लग रहा है तुम लोगों को, इतना समय नहीं लगना चाहिए। तो मैंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जवाब देना चाहिए। बताओ, मेरे हाथ ऑप्शंस पे जाने के लिए बेताब हैं। क्या दिक्कत हो रही भाई? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ तो आ ही रहा होगा। अरे सेंटर P पॉइंट इतना तो समझ पा रहे हो ना क्वेश्चन समझ के, कि P1,8 से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल पे, इतना समझ पा रहे हो? अरे वही तो बोला, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P1,8 टू द सर्कल दैट, इस सर्कल पे ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0 पे। इतना समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? हाँ इतना तो क्वेश्चन पढ़ के समझ। टच द सर्कल एट ए एंड बी, ए और बी पे सर्कल को टच कर रहा है। अब बोल रहा है कि एट ए एंड बी फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल PAB। ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। मैच करना चाहिए भाई, मैच करना चाहिए। देखो कहीं इक्वेशन ऑफ सर्कल तो नहीं गलत लिख दिया। माइनस 6x माइनस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0, सही तो है सब कुछ। क्या नहीं कर पा रही है बालिका? 2 मिनट तो ज़्यादा समय ले लिए तुम लोग। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद अगर ऐसे सवाल ना तुरंत निपटा पाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? सेंटर नहीं कर पा रहे हो क्या इस सर्कल का? इस सर्कल का सेंटर कितना है? इस सर्कल का सेंटर कितना है ये तो बताओ। -g, -3, 2। इसका मिड पॉइंट नहीं निकाल पा रहे हो क्या? 2,
कामा 5, मैं देखो कितना जल्दी बता रहा हूँ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या रुक जाएं, अब हो गया, तुम्हारा समय खत्म होगा, ठीक है। x माइनस 5 का होल, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस निकाल लो भाई, डिस्टेंस फार्मूले से रेडियस बता दें कितना आएगा, 2 माइनस 3 यानी 1, 9 1 10, रूट 10 दैट इज 10, ठीक है। सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y, 5 25 25 और 4 29, 29 में 10 गए 19 इक्वल टू 0, ऑप्शन बी करेक्ट। क्या अरे अब मैं क्या करूँ इसमें भाई, इतना अच्छा सा कॉन्सेप्ट सिखा उसके बाद तुम आंसर का जवाब नहीं दे पाए। कुछ भी करोगे तो कहाँ से आंसर कर पाओगे, बताओ। सिंपल सा सवाल था, मुश्किल से 1 मिनट नहीं लगेगा अगर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तुम्हें, और हर साल पढ़ाया जाता है, हर साल ये नोट्स में होते हैं। और इससे क्वेश्चन भी जेईमेन नहीं पूछा, उसका दिमाग इस पर गया नहीं, हो सकता है इस बार जा सके। और बता दूं कि ऐसे ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं, जो जेईमेन होता है प्रीवियस ईयर उठाता है, जेई एडवांस का। जेईमेन प्रीवियस ईयर एडवांस के उठाते हैं जो आसान से सवाल होते हैं, जैसे ये सब सवाल, ट्रिकी सवाल, ठीक है। अब एक बच्चा क्या करेगा जिसको नहीं पता है कौन से की सेंटर से पास होता है इसके, वो क्या करेगा भाई, हालत ख़राब हो जाएगा। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ेगा, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ेगा, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी, फिर ये तीनों पॉइंट तुम्हें पता चल गए, उसके बाद तीनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल के बारे में लिखोगे भाई, जीएफसी में 3 इक्वेशन बना के सॉल्व करो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना आता है, कैसे निकालोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालोगे, हाँ स्लोप फॉर्म में लिख लेंगे, x1 y1 से पास करा देंगे, यहाँ पे t इक्वल टू 0 से लिख लेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन दोनों सेम होगी, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। और इसको इरेज करें, एक बार वो पॉइंट से उसका इक्वेशन लिख लेंगे, हाँ और फिर नॉर्मल इक्वेशन फार्मूला वाला लिख लेंगे, हाँ फिर कंपेयर कर लेंगे। हाँ, बस वही तो कह रहा था। थोड़ा फास्ट बोल दिया, जैसे पंडित जी की वो नहीं समझ में आती है, क्या बोल रहे हैं। आओ, हो गया भाई, समझ में आया कॉन्सेप्ट, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट था ये, बोलो लाजवाब। लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड टू द सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड टू द सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड टू द सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, इक्वल टू 9, हुज मिड पॉइंट इज, हुज मिड पॉइंट इज, हुज मिड पॉइंट इज 1, -2। क्या तुमने अभी इसको कुछ पढ़ा है ऐसा कॉन्सेप्ट? हाँ सर पढ़ा है, तो बता दो जल्दी से। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, find area of triangle formed by the tangent from the point, formed by tangent from the point, from the point 4, 3 to the circle, to the circle x square plus y square equal to 9, x square plus y square equal to 9, and lining join their COC, and line join their COC। x माइनस 2y इक्वल टू नहीं, x माइनस 2y इक्वल टू 5 आ रहा है, क्या कर रहे हैं? हाँ, x माइनस 2y इक्वल टू 5, t इक्वल टू S1, बोलो भाई, t इक्वल टू S1 अभी पढ़े हो, t कैसे लिखोगे, t यही तो लिखोगे, x1 प्लस y1 माइनस 9, ये t हो गया, S1 मतलब इसी में उठा के पुट कर देंगे 1 और 2, तो कितना आएगा 1 + 4 - 9, सॉल्व कर लो इसी को। x1 तुम्हें पता है कितना है, x1 कितना है 1, तो 1 रख देंगे, बोलो
y1 कितना, अरे भाई बोला करो, अभी पढ़ाया हूँ। y1 कितना है -2, ठीक है। तो x - 2y - 9 = ये कितना हो जाएगा, 4 1 5 -9 9 गए, कितना आएगा, 5 आएगा, 4 1 5 4 -4 आएगा, ठीक है। तो x - 2y बराबर कितना आ जाएगा, 5 हो गया। ये क्या अभी हमने देखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट दैट टू द सर्कल दैट एंड लाइन ज्वाइनिंग देयर COC, क्या अभी हमने पढ़ा, कितना आता था, अरे बताओ तो एरिया कितना आता था, हो गया, निपट गए, तुरंत निपट गए, अभी पढ़े हो तुरंत निपट गए। RL³ डिवाइड बाई R² + L², क्या R पता है, क्या L निकाल लेंगे √S1 से, बोलो बताओ जल्दी से, इतना समय कहाँ है, हाँ लिखो जल्दी से, इतना समय कहाँ रहता है। तुम लोग को क्वेश्चन लिखने से पहले जवाब दे देना चाहिए। इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, मुझे फील आ जा रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं आ पा रहा है। बताओ बताओ भाई, इतना समय कैसे ले रहे हो तुम लोग, इतना समय नहीं लगना चाहिए। तुम लिखते रहो क्वेश्चन जरूर लिख लिया करो, फिर समझाऊंगा मैं बैठा के। 4.86 अपॉन में बताओ कैसे आ रहा है, अपॉन में आ ही नहीं रहा है तो, अरे तो अपॉन में बताओ कितना आ रहा है, 192/25, 192/25 आ रहा है भाई। हाँ हाँ हो गया 192/25। घड़ी बंद है, समय कितना हुआ, 7 से कितना है, 7:15, लेट हो रहा है, फिर बंद करें क्या, आगे हेडिंग डालो पावर ऑफ अ पॉइंट, बस इसको कल पढ़ेंगे, पावर ऑफ अ पॉइंट। हाँ पावर ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का पावर क्या है, पावर ऑफ अ पॉइंट हेडिंग डालो और कल पढ़ेंगे इसके आगे पावर ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। सर ये में मतलब जैसे 12 के कितने परसेंटेज और 11 में कितने परसेंट